सुहाने मुस्तकबिल का ख्वाब कीमती जिंदगियां निकल गया। यूनान में तारकीन वतन की कश्ती डूब गई। कश्ती पर 350 पाकिस्तानियों समेत 776 अफराद सवार थे। हादसे में दर्जनों पाकिस्तानियों समेत मुख्तलिफ ममालिक के मुतअद्दिद अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 79 अफराद की लाशें एथेंस पहुंचा दी गई, जिनमें से 21 अफराद का ताल्लुक हुई रट्टा आज़ाद कश्मीर से है। रेस्क्यू किए जाने वाले 104 नौजवानों में से 12 का ताल्लुक पाकिस्तान से है। 20 पाकिस्तानी ताहाल लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। यूनान कश्ती हादसे में जाँ बाक होने वाले इनाम शफाक करीबी अजीज आफ्ताब कासिम के हमरा माह रमज़ान के बाद लीबिया गए। अगली मंजिल इटली थी। लवाहिकीन के मुताबिक इनाम शफाक बदकिस्मत कश्ती में सवार थे। आफ्ताब कासिम अभी भी लीबिया में हैं। बच जाने वाले हसीब और अदनान के मुताबिक लापता अफराद में एक खानदान के 5 अफराद समेत एक ही गाँव के 33 अफराद शामिल। कोटली के चौधरी नासिर 2 माह कबल इटली के लिए निकले। 5 साला बेटा भी कुछ दिन कबल चल बसा। कश्ती हादसे के बाद से लापता है। चाहते हैं नवाज शरीफ चौथी मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने। शहबाज शरीफ का आज़म पार्टी इजलास से खिताब में कहा, नवाज शरीफ के पाकिस्तान वापस आने से मुल्क की सियासत का नक्शा बदल जाएगा। इलेक्शन मुहिम की निगरानी करेंगे। हमने मुश्किल हालात के बावजूद मुल्क की बागडोर संभाली। सख्त हालात के बावजूद बजट में तनख्वाहें बढ़ाई। एक शख्स 4 साल कौम के साथ झूठ बोलता रहा। नरेंद्र मोदी के गीत गाने वाला कहता था, पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। आम इंतखाबात की तैयारी और नवाज शरीफ की वतन वापसी का मामला। नवाज शरीफ ने हम मुशावरत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को लंदन तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 20 जून को मुलाकात करेंगे। मुलाकात में पाकिस्तान में सियासी इत्तेहाद और सियासी जोड़ तोड़ पर गौर होगा। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की नहली में रुकावट खत्म। इलेक्शन एक्ट में तरमीम सेनेट से मंजूर। नहली 5 साल से ज्यादा नहीं होगी। तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी भी अदालत के फैसले, ऑर्डर या हुक्म के तहत सजा याफ्ता शख्स फैसले के दिन से 5 साल के लिए नहल हो सकेगा। आइन के आर्टिकल 62 की क्लॉज 1F के तहत 5 साल से ज्यादा की नहली की सजा नहीं होगी और इसके बाद मुतल्लिका शख्स पार्लियामेंट या सूबाई असम्बली का रुकन बनने का अहल होगा। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 में भी तरमीम। इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को मिल गया। तरमीम के तहत इलेक्शन कमीशन अब इलेक्शन प्रोग्राम में तरमीम कर सकेगा। आइन के मुताबिक मुआशी एमरजेंसी नाफिज करके असम्बली की मुद्दत बढ़ाई जा सकती है। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, नजरसानी कानून सिर्फ नवाज शरीफ के लिए नहीं, कानून से सैकड़ों अफराद को फायदा होगा। पार्लियामेंट की मुद्दत में तोसी नहीं होगी। आम इंतखाबात वक्त पर होंगे। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, वजीर आज़म ने इलेक्शन में ताखीर के मुतालिक अभी भी गुफ्तगू नहीं की। इलेक्शन का होना मुल्क के मुआशी और सियासी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। 9 मई को फौजी तनसीबात पर हमला बगावत थी। जो मौके से पकड़े गए, इन्हें तो सज़ा मिलनी ही मिलनी है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई हमारा भी मुतालिबा है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पर जुल्म अब ख़त्म होना चाहिए। इलेक्शन ज़्यादा दूर नहीं। इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे। 2022 में पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के दिहाने पर था। शहबाज शरीफ और इसहाक डार ने मुश्किल हालात के बावजूद मुल्क को चलाकर दिखाया। मरियम नवाज का पार्टी इजलास से खिताब, मुल्क बनाने वाले हाथ मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। नवाज शरीफ ने कभी जलाओ घेराव की तरगीब नहीं दी। नवाज शरीफ ने इक़्तिदार खोने के बाद कभी किसी गैर मुल्की से मदद नहीं मांगी। तब्दीलियाँ लाने वाले जहाँ से आए थे वहाँ चले गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज सवात में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब करेंगे। तैयारियां मुकम्मल। फाजा खेला ग्राउंड में 7000 कुर्सियां लगा दी गई। ग्राउंड के चारों तरफ बैनर्स अवेजा। कायदीन के खिताब के लिए स्टेज भी तैयार। सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजामात मुकम्मल।
शहबाज शरीफ आइंदा 4 साल के लिए मुस्लिम लीग नून के बिला मुकाबला सदर मुंतखब। मरियम नवाज चीफ ऑर्गेनाइजर, सीनियर नायब सदर अहसन इकबाल सेक्रेटरी जनरल, इसहाक डार सेक्रेटरी खजाना, सदर ओवरसीज मरियम औरंगजेब सेक्रेटरी इत्तलात और अता तारड़ डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मुंतखब। तकर्रियों की तोसी के लिए मरियम औरंगजेब की जनरल कौंसिल इजलास में करारदाद पेश। मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। शाहिद खकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल न जनरल कौंसिल इजलास में शरीक हुए, न कोई ओहदा दिया गया। इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, इसहाक डार की टांगे खींचने वालों को पार्टी में रहने का कोई हक नहीं। मिफ्ता इस्माइल पार्टी पर रोजाना की बुनियाद पर तनकीद करते हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा, मिफ्ता इस्माइल को पार्टी में आकर अपना मौक़िफ़ रखना चाहिए। पार्टी में तजवीज़ दे सकते हैं, इसको पार्टी तस्लीम करे या ना करे। जमातों पर अच्छे बुरे वक्त आते रहते हैं। शाहिद खकान अब्बासी ने मुश्किल वक्तों में नवाज शरीफ का साथ दिया। मेरी बहुत सी बातें पार्टी तस्लीम नहीं करती, कभी दिल से नहीं लगाया। तहरीक इंसाफ के मेंबरान कौमी असम्बली की बहाली के फैसले के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 21 जून को समाअत करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। अपील में फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, हमाद अजहर समेत 61 मुस्ताफी अरकान असम्बली को फरीक बनाया गया है। पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों का केस। साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 19 जून तक मुलतवी। स्पेशल जज एंटी करप्शन अली रजा अवान आज रुखसत पर थे। ड्यूटी जज ने समाअत मुलतवी कर दी। सर्जनिस्ट होने पर प्रोसिक्यूशन ने मुकदमे का रिकॉर्ड जमा करा दिया। बगावत पर उकसाने के केस में फवाद चौधरी पर 24 जून को फर्द जुर्म आयद करने की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने मुकदमे की नकूल फराहम कर दी। अदालत का आइंदा समाअत पर फवाद चौधरी की हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। फवाद चौधरी पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत कमीशन के दीगर एहलकारों के अहल खाना को धमकियां देने का इल्जाम है। इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू करने और पुलिस से झगड़ा करने के केस में कैप्टन रिटायर्ड सफदर की बर्रियत की दरख्वास्त पर आज जिला कचहरी लाहौर में समाअत होगी। जुडिशल मजिस्ट्रेट बिलाल मुनीर वड़ाइच महफूज फैसला आज सुनाएंगे। पंजाब इंतखाबात और सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स कानून के खिलाफ केस की समाअत पीर तक मुलतवी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, असल सवाल की तरफ अभी तक नहीं आए। सवाल यह है कि नजरसानी किस बुनियाद पर होनी चाहिए। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स में कहा, एक कानून में आप कह रहे हैं अपील का हक दिया जाए, दूसरे में चाहते हैं नजरसानी अपील की तर्ज पर है। ये तजाद है। अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल में कहा, आइन के तहत रियासत के तीनों सतूनों के उमूर को मुतय्यन कर दिया गया है। आर्टिकल 188 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने इख्तियारात को वसी कर सकती है। सेनेट में अपोजिशन लीडर डॉक्टर शहजाद वसीम ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम की मुखालिफत कर दी। कहा, आइन बिल्कुल खामोश नहीं है, आइन की तशरीह अदालत ने करनी है। यह कानून साजी मखसूस अफराद के लिए की जा रही है। अगर ऐसा है तो इसको सप्लीमेंट्री एजेंडे में क्यों लाया गया। आइन में कहा गया है कि सदर और गवर्नर इलेक्शन तारीख दे। इलेक्शन कमीशन को खुली इजाज़त दे देगा, आइन के साथ ज्यादती होगी। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि आर्टिकल 62 और 63 इस्लाम का तकाजा है। साबिक वज़ीर आज़म और मौजूदा सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, मैं अपनी सजा भुगत चुका लेकिन आने वालों के रास्ते हमवार करना चाहता हूँ। बजट स्ट्रेटजी पेपर में ताखीर की वजह IMF के साथ बातचीत में ताखीर थी। FPR का नए माली साल का हदफ गैर हकीकी नहीं। कामा कमेटी खजाना को ब्रीफिंग देते हुए इसहाक डार ने कहा, बजट में 223 अरब रुपए के टैक्स इकदाम किए गए। मौजूदा टैक्स दहनगान पर कोई बोझ नहीं डाला गया। नए टैक्स दहनगान से टैक्स इकट्ठा करके हदफ पूरा करेंगे। डॉलर्स की स्मगलिंग अभी तक रुकी नहीं, कमी हुई। कराची पोर्ट पर खड़े कंटेनर्स क्लियरेंस में ताखीर। वजीर खजाना इसहाक डार ने चेयरमैन FPR से रिपोर्ट तलब कर ली।
पाकिस्तान को चीन से $1 अरब की रकम मौसूल हो गई। डिफॉल्ट का खतरा कम हो गया। चीन की तरफ से $1 अरब कमर्शियल कर्ज की सूरत में मिला है। कर्ज मिलने के बाद पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी की उम्मीद की जा रही है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान, वफाकी वज़ीर मौलाना असद महमूद की मुलाकात। मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी की आला क़यादत की मुलाकात करने वालों में सैयद नवीद कमर, शारी रहमान, सैयद खुर्शीद शाह, कमर जमान कायरा, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और सेनेटर निसार खोड़ो शामिल। पाकिस्तान को रूसी तेल खरीदने से कोई नुकसान नहीं। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा, रूस से यूरोल खाम तेल ले रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं रूसी तेल का फ़ायदा नहीं, तो माजी में क्यों बातें करते थे। मुल्की रिफाइनरीज लाइट अरबियन खाम तेल रिफाइन करने के लिए डिज़ाइन है। रूसी खाम तेल की रिफाइनरी से फर्नेस ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। 1 से 1.5 माह में अज़रबैजान से सस्ती गैस मिलेगी। मरियम नवाज हमेशा की तरह झूठ बोल रही हैं। रहनुमा पीटीआई फारूक हबीब का मरियम नवाज के खिताब पर रद्द-ए-अमल कहा। इक़्तिदार जाने के बाद नवाज शरीफ ने दूसरे मुल्कों से मदद मांगी। साद उल हुरैरी ने पाकिस्तान आकर वो माहिदा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया था। मुशर्रफ से 10 साल खुद साख्ता जिलावतनी का मुआहदा किया गया। समंदरी तूफान बेपरवाह पाकिस्तान के साहली इलाकों से टल गया। कराची में आज से तालीमी और कारोबारी सरगर्मियां बहाल। इंटरमीडिएट के सालाना इम्तहानात आज शेड्यूल के मुताबिक होंगे। एनडीएमए के मुताबिक बेपरवाह रन ऑफ कच्छ भारत में मौजूद। बदीन से 170 किलोमीटर, केटी बंदर से 300 किलोमीटर और ठट्ठा से फासला 265 किलोमीटर हो गया। मरकज के गिर्द हवाएं घटकर 60 से 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। सिंध और मकरान के साहली इलाकों में टोग्यानी, ठट्ठा, सजावल, बदीन, थरपारकर, मीरपुर खास और उमरकोट के अजला में बारिश मुतवक्के। शोहदाए पाक सरजमीन को सलाम। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वालों में लॉन्स नाइक वकास अहमद शहीद भी शामिल। शहीद ने 2 जून 2021 को वज़ीरिस्तान में वतन अजीज़ की खातिर शहादत को गले लगाया। शहीद के वर्सा 9 मई शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने पर दुखी। मुलविस अफराद को सख्त सजा देने का मुतालिबा। सानिया 9 मई में मुलविस मुल्जिमान का एतराफ़ जुर्म का सिलसिला जारी। जमान पार्क में होने वाली साजिश को सियासी जमात के अपने कारकुनों ने इस 1 माह में बेनकाब कर दिया। कहते हैं जिना हाउस में होने वाले हमले की मुकम्मल मनसूबाबंदी चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी से 1 दिन पहले ही हो चुकी थी। यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी ने कारकुनों को जिना हाउस जाने की हिदायत की। 9 मई सानहे का एक और अहम मुल्जिम भी गिरफ्तार। मोहम्मद इलियास गाँव मांदेश का रिहायशी है। भाई ने मोहम्मद इलियास के गुमराह होने के तमाम पर्दे चाक कर दिए। ताजुर बरादरी का भी जिना हाउस लाहौर का दौरा। सानिया 9 मई में मुलविस मुल्जिमान को कड़ी सजा देने का मुतालिबा। आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में आज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश। मुतवक्के महकमा मौसमियात की मरी, गिलियात और खित्ता पोठोहार में भी बारिश और ज़ालाबारी की पेशगोई। देखती आंखों सुनते कानों को तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। नामवर टेलीविजन कंपेयर और अदाकार तारिक अजीज की आज बरसी। रेडियो पाकिस्तान लाहौर से पेशावराना जिंदगी का आगाज किया। स्टेज शो नीलाम घर से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचे। बाद में ये प्रोग्राम बज़्म तारिक अजीज शो का नाम चलता रहा।